राजधानी दिल्ली के संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पर ठेस पहुंचा दी है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो इलाका है संगम विहार के 9 नंबर गली है जो सीधा शूटिंग रेंज से और मुख्य सड़क को जोड़ने वाली है। और यहाँ पर कुछ देर पहले एक गौ माता का सिर कटा हुआ मिला जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि इस पूरे मामले की जब जानकारी पुलिस को दी गई तो यहाँ पे तमाम जो आला अधिकारी है वो आए, फॉरेंसिक टीम आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक रोष का माहौल है, क्योंकि ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के द्वारा ये कृत्य किया गया है, जहाँ पर इंटेंशनली यहाँ पर एक पन्नी के अंदर जो गौ माता का सर है वो डाल करके यहाँ फेंक दिया जाता है कूड़े के ढेर में। फिलहाल अभी पुलिस ले गई है, लेकिन जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं लोग उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक गुस्से वाला जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। श्री राम सभी भाइयों को भाई हम बोलना चाहते हैं आप सभी से कि जो गाय यहाँ पर मिली है, किसी जिसका सर मिला है, वो यहाँ पर हम सेवा करते हैं। हम आपको सेवा की जगह दिखाएं 10 कदम पे। यहाँ पर हर इंसान को पता है, यहाँ आता जाता जो बंदा है उसे सब पता है कि यहाँ पर हम गौ सेवा करते हैं। गौ सेवक रात में रहते, दिन में रहते, दोपहर में रहते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी यहीं पे डाला गया है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि इंटेंशनली डाला है क्योंकि आप लोग यहाँ पर रहते हैं, आप गौ सेवा का काम करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं सोशल एक वर्कर हूँ। और सर मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बीच में अभी कुछ भाई भी है, हम देखो हमें शकल से तो कोई नहीं जानता, हमारे बीच कोई मुखबिर भी हो सकता है। एक मुखबिर है, उसका इलाज मान देंगे खबर आने के बाद। बस हम जो हम आप सभी से कह रहे हैं, चाहे हम नाम देखो हम किसी का लिखते हैं, हम सबसे बोलना चाहते हैं कि देखो गौ हमारी माता है, हम अच्छे सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और हमारी माँ है जो हम उसको पहली रोटी माँ को खिलाते हैं ना, हम उसके साथ अन्याय नहीं देख सकते। हम बस इतना ही बोलना चाहते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। तो कुछ करता है। आपसे जानना चाहूंगा क्या माहौल था, ये गाय का कटा हुआ सर मिला, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? देखिए वो विधर्मी है, ठीक है, और ये घटना कोई नई नहीं है, आए दिन ये घटना निरंतर चल रही है। कभी नारदान बस्ती में 4 दिन पहले गाय काट दी, गाय के वो तो चलो ये तो घूमती हुई गाय है, यहाँ पर मंदिर प्रांगण से निकाल कर गाय की बच्चियाँ काट दी गई। 10-15 दिन पहले 6 कसाई पकड़े गए हैं नेवसराय थाने में, तो किराना भाई की तरफ से पकड़े गए थे वो, ठीक है। ये जो नौबत है ना, ये यहाँ के सोए हुए शासन प्रशासन की वजह से हो रही है, जो कि निरंतर चल रही है। मेरी शासन प्रशासन से एक गुहार है, इसे जल्द से जल्द बंद कराया जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं हिंदू की भावना आहत हो रही है, जिससे कि हिंदू का खून खौलेगा और थाने का घेराव होगा अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी जाएगी। अच्छा, आप लोग जब यहाँ पे आए थे, जो गौ माता है उनका पन्नी में बांधा हुआ था, क्या जो दृश्य आपने देखा था वहाँ पे? वो मैं जब मेरे को कॉल आई, मेरे दोस्त की, उसने बताया कि एक कट्टे में गाय का गला काट रखा है, कुत्ता उसे खींच रहा था। अच्छा, हाँ जी, और उसे एक टुकड़े में नहीं कई टुकड़ों में कटा पड़ा था वो। उसकी पहचान भी छुपाई गई, उसे जानबूझ के उसके बाल उतारे गए मुंह के, ताकि वो भैंस का गला लगे। अच्छा, अभी पुलिस ने कुछ साफ किया है? उन्होंने कहा है 2 घंटे में हम आपको एफआईआर दे देंगे, 24 घंटे में आपको रिजल्ट दे देंगे, जिससे कि पॉजिटिव माहौल बने और लोगों तक, समाज तक ये संदेश आ जाए। संगम विहार की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक काली माता मंदिर के पास जो गौ माता का सर मिला था। क्या लगता है कि इंटेंशनली ये हिंदुओं को टारगेट करने के लिए इस तरह की घटना को? हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बनाया हुआ है। हर जगह पे गायों को काटा जा रहा है, इससे तो ये है कसाईयों का दिल खुला हुआ है हर चीज से। अब एक बात बताओ, ऐसे हमारी गाय गौ माता कटती रहेंगी, हिंदू समाज ऐसे कैसे शांत बैठेगा? प्रशासन का डर नहीं है ऐसे लोग? है ही नहीं जी, प्रशासन का डर तो है ही नहीं। प्रशासन जी खुद करती है काम को, प्रशासन मिलकर कराती है। सुनो आप, अभी हमने पिछले महीने ही हमने रेड मारी थी संगम विहार में, नेवसराय थाने में। यहाँ गाय की दुकान, मीट था उस दुकान के अंदर, 1200 किलो मीट पकड़ा गया उस दुकान के अंदर। वो पहले 2023 में भी उस दुकान के वही लोग और वही पकड़ने वाले थे। अच्छा, काटने वाले वो उनको बंद करवाया पहले भी, फिर वो छुट के वही दोबारा काम कर रहे हैं। तो फिर ये तो हिंदू लोगों को भड़काने वाला काम कर रहे हैं। दुकान सील हो गई, प्रशासन का सहयोग है इनको। अगर एक जो भावनाएं आहत होती है हिंदुओं की, जब इस तरह का जो दृश्य है आप लोग देखते हैं, गौ माता जिसमें हम भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीजें सामने आती है, भाई जब ये सारी हरकतें होंगी तो हिंदू की आस्था और आत्मा सारे पे ठेस है, सारे पे ही ठेस है। ये मतलब सीधी हमारे दिल के ऊपर ठेस पहुंचाई जा रही है, हमारे प्रभुत्व पे ठेस पहुंचाई जा रही है इस चीज पे। जिसको हम गौ माता मानते हैं, माँ को मारी को हमारे सामने काट के फेंका जाएगा, क्या करेंगे बताओ? क्या लग रहा है कौन हो सकता है इसके पीछे? सारे कसाई लोग हैं,
तो हिंदुत्व हाँ इनकी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा साइड में क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कृत्य जब आप लोग देखते हैं कितना दुख पुलिस का होता है? खौफ ही नहीं है इन लोगों में। पुलिस का खौफ हो तो बार बार ये घटनाएं नहीं। अभी जिस तरह से बताया कि देवसराय थाने में भी इसी तरह से गौमांस पकड़ा गया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, फिर से किया। तो क्या लगता है प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इसमें देखी जाती है? कोई खौफ ही नहीं है जी। खौफ हो तो एक घटना हो जाए तो आए दिन होती रहती है। मिली थी वहाँ पे। आप लोग क्या करेंगे? प्रशासन की तरफ से सही तरीके से सटीक कार्रवाई नहीं की जाती हम तो भाई कानूनी कार्रवाई करेंगे ओनली। जो कानून की तरफ से होगा 24 घंटे के अंदर अगर इसका रिजल्ट नहीं आया तो थाने का घेराव करा जाएगा 24 घंटे के अंदर। हाँ जी। क्या समझते हैं कि संगम विहार एक तरह से क्राइम कैपिटल के रूप में तब्दील होता जा रहा है? आए दिन क्राइम हो रहा है और खासतौर पे इस तरह से हिंदुओं को कई सारे मैंने खुद कवर करे हैं मामले जहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोग होते हैं, हिंदू को टारगेट करते हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं। अभी हाल में आपने गाय वाला भी बता दिया, इससे पहले भी कई गाय वाली घटनाएं देखी थी हैं। तो क्या लगता है कि इंटेंशनली ये लोग करते हैं हिंदुओं के जो भावनाएं आहत हो इसलिए? ये तो देखो सबको पता है, ये कुछ कृत्य है जिसे जानबूझकर निरंतर करा जा रहा है और लेकिन हिंदू सो रहा है और उनकी अंदर की मानवता मर चुकी है और वो सोते ही रहेंगे। चाहे आज तो ये गली में डालिए, कल को उनके घर पे भी डाल के जाएंगे ना गाय काट के, तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सोते रहेंगे। सेकुलर का कीड़ा सब कुछ है इनके अंदर, ये कुछ नहीं बोल सकता, अभी नहीं निकलेगा। ये शासन प्रशासन की कमी है, मैं शासन प्रशासन की कमी कहूंगा इसे। जब तक कोई ठोस कानून नहीं बनेगा गौ हत्या पर, ये गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। भाई कुछ असामाजिक तत्व हैं जो है ये काम कर रहे हैं, उनके लिए हम जो है ऐसा कानून बनवाना चाहते हैं कि जो उनको जो है ऐसा कानून करें, जो जब ऐसा कुछ कर्म करें वो तो उनको जो परमानेंट की सजा मिले। असामाजिक तत्व यानी कि जिसे समुदाय समझ सकते हैं, उनको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि परमानेंट के लिए वो उनको जेल होनी चाहिए, उनको उम्र कैद होनी चाहिए। और यहाँ देखो भैया, यहाँ हमने देखा है, हमें बहुत बुरा लगा है, हमारे दिल से बुरा लगा है। सरकार तो चाहे कोई हो, चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये कैमरा लगा, ये कैमरा बंद बता रहे हैं ये लोग, इसको जो है बंद करना चाह रहे हैं हम लोग। मेरा तो यही कहना है कि गाय रोड पे जब घूम रही है तो डेयरी वालों पे बिल्कुल भी नकेल बिल्कुल भी कसी नहीं गई है। एमसीडी वालों को फोन करो, एमसीडी वाले फोन उठाते ही नहीं है, उठाते हैं तो 1-2 दिन कहते हैं कि 1-2 दिन में आ जाएंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे। एमटीआई पवन है और अखिलेश है, ये दोनों को फोन कर करके परेशान हो गए हैं कि भाई यहाँ पर रेड मारो, यहाँ जितनी गाय है ये जो घूम रही है इनको ले जाके गौशाला दो। ये बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं सुनते। मंथली बांध रखी है इन लोगों ने, मंथली डेयरी वालों से मंथली बांध रखी है। गाय कैसे कट गई? गाय घूम रही है तभी तो कट गई, अगर गाय नहीं घूमती, अगर बंदी ओढ़ होती तो गाय नहीं कटती। मेरा यही कहना है कि पहले ये डेयरी वाले हैं इनके ऊपर नकेल कसी जाए और ये जो गाय जो घूम रही है गौशाला भेजी जाए, तब गाय कटना बंद हो जाएंगे। ठीक है। और मेन बात ये है कैमरे लगे हुए, पुलिस को सब पता है भाई आज के टाइम पे। देखिए ये वो तमाम जो लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हालांकि इस पूरे घटना को इंटेंशनली पूरा अंजाम दिया गया है। ये घटना लगभग अभी से 2 से 3 घंटे पहले की है, जहाँ पर इसी कूड़े के ढेर में एक कट्टा मिलता है, उस कट्टे को कुत्ता खींच रहा होता है। जब लोगों को शक होता है तो इस कट्टे को जब उठा के साइड में लेके आया जाता है तो उसमें से तस्वीरें जो होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को हैरान कर देती है, जिसमें गौ माता का कटा हुआ सर मिलता है। लोगों का कहना है कि वो केवल सर ही नहीं था, बाकी कुछ और भी अंग थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने जो जांच कर रही है और जल्द ही जो आश्वासन किया है कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इस इलाके में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अवैध जो डेयरी चल रही है जिसके चलते गाय आवारा तरीके से घूमती है और इसी का जो खामियाजा है वो हिंदू लोगों को झेलना पड़ जाता है। और इसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशनली जानबूझ करके की गई ये घटना है, जहाँ पर जो कट्टा है वो जानबूझ के इसी सड़कों पे फेंक दिया गया। अब इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पुलिस प्रशासन अगर सही तरीके से काम नहीं करता और सही तरीके से आरोपियों को नहीं पकड़ता तो आने वाले समय में थाने का घेराव करेंगे लोग और एक बड़ा जो विशाल प्रदर्शन का जो आह्वान है वो किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।